क्या होता है जीरो टू हीरो, कैसे ट्रेड किया जाता है जीरो टू हीरो में। जीरो टू हीरो स्टॉक में अप्लाई होता है या इंडेक्स में अप्लाई होता है, निफ्टी में ज्यादा रिजल्ट है, बैंक निफ्टी में ज्यादा रिजल्ट है, ऐसे बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग सब चीजें डिस्कस करने वाले। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले निफ्टी में जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग बैंक निफ्टी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में जितने सारे एक्सपायरी आती, जितने सारे इंडेक्स में एक्सपायरी आती, स्टॉक में आते, स्टेप बाय स्टेप हर इसमें हम लोग जीरो टू हीरो की बात करेंगे। तो सबसे पहले जीरो टू हीरो ट्रेड होता क्या है, ठीक है, पहले समझ लीजिए जीरो टू हीरो होता क्या है। जीरो टू हीरो मतलब हम किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करें तो वो ट्रेड हमारा सिर्फ एक्सपायरी के दिन होता है। मान लीजिए अभी हम लोगों ने इस वीडियो का टाइटल ही रखा है या थंबनेल ही रखा है निफ्टी का जीरो टू हीरो ट्रेड। मतलब निफ्टी में कब होगा जीरो टू हीरो ट्रेड? ऑब्वियसली थर्सडे के दिन, थर्सडे या गुरुवार के दिन, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होती गुरुवार के दिन। तो ये जीरो टू हीरो ट्रेड सिर्फ हमारे गुरुवार के ही दिन होगा। बाकी दिन हम लोगों का जीरो टू हीरो नहीं होता। नॉर्मल डेज में वो नॉर्मल ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग होती है हम लोगों की, बट उसमें कोई भी जीरो टू हीरो का लॉजिक नहीं होता। तो एक्सपायरी के दिन कब जीरो टू हीरो करना है, सेकंड क्वेश्चन। तो एक्सपायरी के दिन आप लोगों को मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 से 9:30 या मैक्स 10 बजे तक, इस जो 45 मिनट्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, मतलब आप 15 मिनट के बाद ट्रेड लीजिए या आप 30 मिनट्स के बाद ट्रेड लीजिए, और कौन से ट्रेड लेने, कौन से स्ट्राइक प्राइस देखने वाले, ये सब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक्सपायरी के दिन होने वाला ट्रेड। उसके बाद हम लोग ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट ओपन होने के बाद। एंड लास्ट पार्ट, इसमें कैपिटल कितना यूटिलाइज करना है। तो आप जब भी जीरो टू हीरो ट्रेड स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये पार्ट याद रखना है, स्टार्टिंग में आपको एक ही लॉट से काम करना स्टार्ट करना है। एक लॉट मतलब आपका काम आराम से 1000 से 2000 के बीच में हो जाता है। इससे एक्स्ट्रा कैपिटल लग रहा है, मान लीजिए एक कैपिटल उस दिन आपको 5000 10,000 लग रहा है, तो जीरो टू हीरो वाला दिन नहीं है। मतलब हम जितने भी प्रीमियम ले रहे वो हम लोगों के 1000 से 2000 के रेंज में आने चाहिए। मतलब एक लॉट के लिए हम लोग उतना कैपिटल यूटिलाइज करेंगे। तो इतना ही कैपिटल हम लोगों को इस ट्रेड के लिए यूज करना है। सेकंड पार्ट, जीरो टू हीरो हम तो क्रिएट करेंगे, बट कौन से ट्रेड लेंगे वो भी मैटर करता है। तो उसके लिए हमारे लिए मैटर करता है आउट ऑफ द मनी वाले ट्रेड, जिसको हम ओटीएम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 19,650 को चल रही, तो 700 एंड 600 इसके आउट ऑफ द मनी वाले कॉल एंड पुट हो जाएंगे। ऐसे हमें स्ट्राइक प्राइस लेनी। स्ट्राइक प्राइस का वीडियो इन डिटेल हम आगे लेके आ जाएंगे। जिसको आउट ऑफ द मनी का नॉलेज है वो तो परफेक्टली प्लानिंग कर सकता है, जिसको नहीं पता है उन्होंने 50-50 पॉइंट का गैप रखना है। 50 to 100 इनअप है निफ्टी में। अभी ये सिर्फ निफ्टी की बात हो रही है, बैंक निफ्टी की नहीं हो रही, क्योंकि बैंक निफ्टी की प्राइस कुछ अलग है, गैप कुछ अलग है स्ट्राइक प्राइस में। तो ये कुछ चीजें हमारे लिए फर्स्टली मैटर करता है। तो फर्स्ट कैपिटल मैटर करता है 1000 से 2000। रिजल्ट आपको 3 मंथ्स के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। 3 मंथ्स के बाद ही प्लीज इसका कंक्लूजन निकालना, क्योंकि एक महीने में क्या होता है ना, 3 ट्रेड हमारे इतने अच्छे चले जाते हैं, तो हम लोग फोर्थ ट्रेड में इतना बड़ा कैपिटल लगाते ना, इतना बड़ा कैपिटल लगाते ना, तो हम वहां पे पूरा जीरो ही करके आते, और बाद में रियलाइज होता है जीरो टू हीरो बहुत बकवास है। बट आपका मैनेजमेंट गलत है। आपने जैसे कि ग्रीडीनेस या लालचीपना जो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे करोड़पति बनने वाले एक जीरो टू हीरो में, तो वो चीज हम वहां पे फोर्थ ट्रेड में अप्लाई करते। तो 3 मंथ्स में 4 एक्सपायरी एक महीने में होते, तो आराम से आपके 12 ट्रेड हो जाएंगे। 12 ट्रेड में फिर आप कंक्लूजन निकालोगे। अभी 12 जो ट्रेड है या 12 जो हमारे ट्रेड है, ये पूरे 100% एक्यूरेट तो नहीं होने वाले। आप लोगों की मैं 50% ही एक्यूरेसी यहाँ पे काउंट। 50% एक्यूरेसी मतलब 6 ट्रेड आपके हीरो हो गए एंड 6 ट्रेड आपके जीरो हो गए, ठीक है। 6 ट्रेड आपके हीरो हो गए, 6 ट्रेड आपके जीरो हो गए। तो मतलब आप एक ट्रेड हर एक्सपायरी में ट्रेड करे तो 12 में से 6 प्रॉफिट 6 लॉस में, तभी भी एंड में प्रॉफिट होने वाला है। कैसे आगे देखते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो में मैंने आपको ना पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम का इश्यू है, तो वीडियो स्किप करके मत देखिए, क्योंकि जो मेन मेन की पॉइंट होते हैं ना, स्किप करने की वजह से मिस हो जाते हैं और आप वो आधा ही नॉलेज लेके जाते हो।
एंड बाद में लॉसेस होते का आप उस बंदे को ब्लेम करना स्टार्ट करते, इनके वजह से हुआ, यही पे देखा था। ऐसा नहीं होता है, उनका बोलने का बताने का तरीका पहले समझिए। तो यहाँ पे हमारे लिए 6 ट्रेड हम लॉस या 6 ट्रेड हम प्रॉफिट पकड़े, टोटल हमारे 12 ट्रेड होने वाले। ये 3 मंथ्स तक हमें सिर्फ एक ही लॉट में काम करना है, गलती से भी 2 3 4 लॉट नहीं लेना, एक ही लॉट में काम करना। अभी जीरो क्या होता है, एक्सपायरी के दिन एक सडन रैली आती है, तो हमारा जो आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम होता है 10-20 का, मान लीजिए हमने प्रीमियम ले लिया, 10 to 20 का प्रीमियम ले लिया, तो प्रीमियम हमारा 40 से 80 रुपए तक जाता है या 80 रुपीज तक जाता है। तो यहाँ पे हमारे हीरो हो जाते हैं, बट मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रहता है, उस दिन मार्केट वर्क ही नहीं करता। अभी 100 एक्सपायरी में 20 एक्सपायरी ऐसे होती जिसमें मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है, मतलब 80 टाइम मार्केट ट्रेंडिंग ही रहता है एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही होते हैं, तो आराम से हमें 80 टाइम रिजल्ट देखने वाला है। बट हमने तभी भी 100 में से 50 टाइम ये देखा है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा और 50 टाइम नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, हम तो 80 की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करे। तो यहाँ पे हम बोलने का मतलब क्या है, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा उस दिन हमारा ट्रेड हीरो होगा, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा उस दिन हमारा ट्रेड जीरो हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो का टाइटल भी एंड थंबनेल भी जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे करते हैं निफ्टी में। तो अभी आप लोग निफ्टी में ट्रेड प्लान करोगे तो निफ्टी में मैटर क्या करता है, आप एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग में आधे घंटे तक दोनों भी साइड के ट्रेड लेना है आपको, आउट ऑफ द मनी वाला कॉल एंड पुट बोथ बाय करना है, मतलब आप कॉल भी बाय करोगे आप पुट भी बाय करोगे। अभी कुछ लोग परफेक्ट है, उनके पास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का नॉलेज है, जिनको प्राइस एक्शन अच्छा खासा आता है, मार्केट सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, वो लोग उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कॉल या पुट ही ले सकते हैं, उन लोगों को दोनों लेने की जरूरत नहीं। बट जिनको कुछ भी नहीं पता, जीरो टू हीरो, जिनको प्राइस एक्शन नहीं पता, जिनको ओपन इंटरेस्ट नहीं पता, विक्स क्या कर रही है, कुछ भी चीजें हमें पता नहीं, बट तभी भी हमें जीरो टू हीरो ट्रेड करना है, तो आप बोथ साइड के ट्रेड ले लीजिए, कॉल भी लेना पुट भी लेना। एंड इसमें करना क्या है, पहले तो होता क्या है, जीरो टू हीरो की रैली मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 1 से 2 बजे के बाद देखने के लिए मिलती, बट ट्रेड तो हम लेके रखते सुबह ही, तो हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। तो एक तो आपके लिए बेस्ट तरीका, आप 2 डीमैट अकाउंट हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास जीरोधा है, किसी के पास एंजल है, तो 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट है। नॉर्मल ट्रेडिंग आप आपके नॉर्मल डीमैट के ऊपर कीजिए, जो डीमैट अकाउंट आप यूज ही नहीं करते, मान लीजिए आप एंजल वाला यूज नहीं करते, तो एंजल में जीरो टू हीरो ट्रेड लेके रखिए, एक लॉट आपको कॉल साइट लेना, एक लॉट पुट साइट लेके रखना है, एंड वो स्क्रीन क्लोज करना है, मतलब आपका डीमैट अकाउंट आपको क्लोज करके रखना है। और क्लोज करने के बाद सेकंड पार्ट क्या, आराम से आपको 2:30 के बाद या 3 o'clock के नियर वो डीमैट अकाउंट ओपन करना। 2:30 आपके लिए बेस्ट टाइम है, 3 o'clock ज्यादा डिके हो जाएगा, तो तभी ओपन करना। एक तो क्या हो जाएगा, एक आध एक्सपायरी दोनों भी प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, एक आध एक्सपायरी आपके प्रीमियम एकदम सडन डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब एक ही दिन में आपको क्या है 3x 4x, मतलब आपने 1000 लगा के रखा है तो आपका कैपिटल 3000 4000 ऐसा हो जाएगा, एंड एक आध एक्सपायरी आपका 1000 लूज भी हो जाएगा। अभी आपको लूज नहीं करना है तो आप कैपिटल का 50% स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कैपिटल का 50% की मैं बात करूं, मान लीजिए आपने 1000 यूटिलाइज किया तो आपका 500 का स्टॉप लॉस होने वाला है, आप प्लेस करके निकल जाइए। आपने 2000 मैक्स मैंने बात की तो आपने 50% स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो आपका 1000 का लॉस उस दिन होने वाला है, लाइक 50%। अभी इसमें क्या है, हम लास्ट 4-5 एक्सपायरी का डेटा चेक करते, सितंबर टू अक्टूबर ये दोनों भी चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले 7 सितंबर वाला चीज देख लेते। 7 सितंबर को मार्केट क्या कर रहा था, तो यहाँ पे 7 सितंबर मैंने चूज कर लिया, एंड यहाँ पे 7 सितंबर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हो गया, ये रेड कैंडल जो मतलब 7 सितंबर को मार्केट ओपन हो गया। स्टार्टिंग के 15 मिनट हमने वेट किया, 15 मिनट के बाद हमने क्या किया, आउट ऑफ द मनी वाला कॉल एंड पुट दोनों भी ले लिया, मतलब यहाँ पे मार्केट 19,600 को ट्रेड कर रहा है, तो हमने 550 वाला पुट ले लिया एंड 650 वाला हमने 19,650 वाला हमने कॉल बाय कर लिया, मतलब बहुत स्ट्राइक प्राइस ले ली। जिनको अच्छे से पता है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो लोग सिर्फ कॉल भी बाय कर सकते हैं, या उस समय रेजिस्टेंस होगा तो लोग सिर्फ आउट ऑफ द मनी वाला पुट भी बाय कर सकते हैं। जिनके पास बिल्कुल ही नॉलेज है उन लोगों ने दोनों भी ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमने कॉल भी ले लिया पुट भी ले लिया, और हमने आराम से 2:30 की या 3 o'clock की बात की,
उस समय तक हमें वो प्रीमियम देखना ही नहीं, तो प्रीमियम कितने तक चला गया हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 9:30 बजे भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया या 9:30 को भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप खुद देख सकते हैं आराम से 2:30 तक 166 पॉइंट से निफ्टी में रैली आ चुकी है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा हमारा प्रीमियम कितना बड़ा होगा, तो आपका वो प्रीमियम उस दिन, जैसे कि मैंने डेटा मेंटेन करके रखा है, वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद लास्ट 5-6 एक्सपायरी का डेटा या प्रीमियम याद करके नोट डाउन करके रखा। तो उस दिन वो प्रीमियम 22 में था कॉल साइड का, एंड पुट साइड का 18 में था। तो जो पुट है हमारा 0 होगा, एंड जो 22 का जो प्रीमियम है हम लोगों का 60 रुपीज में चला गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमने 18 में प्रीमियम लिया था एक लॉट 50 का, मतलब 900 हमने यहाँ पे यूटिलाइज किए थे, 900 हमारे 0 हो गए, बट ये प्रीमियम हमारा डबल हो गया, मतलब 2 टाइम हो गया। यहाँ पे हमें 44 रुपीज का गेन मिला क्योंकि हमने 22 में लिया था, तो ये प्रीमियम हमारा 2 टाइम एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यहाँ पे हमें 2050 समथिंग कुछ मिलना चाहिए। तभी भी हमारे पास से दोनों भी 0 टू हीरो करने के बाद, कॉल एंड पुट दोनों भी लेने के बाद एक ट्रेड हमारा 0 होगा, एक हीरो होगा, तो तभी भी हमारे पास 2200 बच रहे। अभी यहाँ पे क्या है कंक्लूजन, हमने कैपिटल कितना यूटिलाइज किया था, जस्ट 2000 हमने कैपिटल यूटिलाइज किया था, इवन 2000 से कम ही हमने कैपिटल यूटिलाइज किया था, और उसके बदले हमें 2200 मिल चुके। तो फर्स्ट, अभी उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था इसलिए हमें उतना गेन मिला, मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है तो हमें इतना गेन नहीं मिलता। तो नेक्स्ट एक्सपायरी चेक करते हैं, 14 31 31 को तो छुट्टी थी, अभी यहाँ पे 14 को आप देख सकते हैं अगेन मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया। आधे घंटे के बाद हमने क्या किया, कॉल एंड पुट दोनों भी ले लिया। तो उसके बाद उस दिन आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने 2:30 या 2 o'clock की बात की थी, तो आराम से मार्केट 100 पॉइंट तक डाउन आ गया। 100 पॉइंट डाउन आ गया मतलब अगेन हमारा एक प्रीमियम जो पुट साइड का था वो हीरो बन गया, एंड जो कॉल साइड का हमारा प्रीमियम था वो 0 हो गया। अगेन सेम स्टोरी, वो प्रीमियम 20 के नियर ही थे, तो 20 दोनों भी प्रीमियम 20 के थे, मान लीजिए थोड़े से कम ज्यादा थे, ये 21 में था एंड ये जस्ट 15 में था, तभी भी मैं 20 काउंट करे, मतलब 40 रुपए के हमने प्रीमियम पे कर दिए, 2000 हमारा टोटल कैपिटल यूज हो गया। और उस दिन अगेन हमारा प्रीमियम डबल हो गया, डबल हो मतलब अगेन 2 टाइम एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि 100 पॉइंट की रैली मिल चुकी, तो आराम से हमारा आउट ऑफ द मनी एड द मनी हो जाता है। उस दिन थीटा सडन शूट करता है, तो उस दिन अगेन हमें 2000 का ही प्रॉफिट होगा, एक प्रीमियम हमारा 0 हो गया, तो हमारे पास लास्ट में बचे 1000, मतलब तभी भी हमने 2000 कैपिटल के ऊपर 50% गेन कर लिया। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते, खुद भी क्रॉस चेक कर सकते मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी को तो मार्केट बंद ही था, क्योंकि 14 के बाद 31 को ना, यहाँ पे 31 को छुट्टी थी, देन 28 का चेक करते हैं। अभी 21 को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, आधे घंटे के बाद हमने प्रीमियम ले लिया। अभी एकदम सडन हमारा कैपिटल 4 या 5 गुना करने वाला दिन था, तो मैंने बात की एक दिन ऐसा आता है जो आपको बहुत एक्स्ट्रा कमा के देता है। तो इस दिन हमारी जो बात हुई 3 o'clock या 2:30 तक की बात कर लेते, आराम से इस दिन आप खुद देख सकते हैं मार्केट 220 पॉइंट से फॉल हो गए। जस्ट मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ, बैंक निफ्टी का मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे 220 पॉइंट से निफ्टी फॉल हो गए। अभी उस दिन मैंने खुद भी ट्रेड किया था, आपको भी पता होगा, मैं जो डेली प्रॉफिट ऐड करती हूँ, स्क्रीनशॉट लगाती हूँ मेरे स्टोरी में या मेरे स्टेटस में, तो वहां पे उस दिन कितना 20 रुपए का प्रीमियम 110 तक चला गया था, और एक प्रीमियम अगेन 20 का मैंने पकड़ लिया। तो हमने एक प्रीमियम में 0 कर दिया और एक प्रीमियम में हमें 90 रुपीज का गेन मिला, मतलब हमने 2000 का कैपिटल लगाया था, 2000 के बदले हमें कितने मिले, आराम से 4000 के नियर या 4500 पकड़ सकते। अभी इसमें कंडीशन क्या है, हमें मार्केट पूरा 3 बजे तक या 2:30 के बाद ही आना है, बट आप इस बीच में कहाँ पे, अभी उस बीच में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इतना फॉल देखने के बाद भी यहाँ पे भी 20 रुपए का प्रीमियम 40 में आ ही जाता है, तो डबल ही होता है कैपिटल, 2000 के बदले 4000 दिखता है या 2000 के बदले 2000 ही दिखता है, तो लोग यही पे निकालते हैं और उसके बाद इतना फॉल होता है तो रिग्रेट करते हैं। तो रिग्रेट नहीं करना, आपको याद रखना है ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही होता है, तो आपको 2:30 या 3 o'clock के बीच में आना है, एक प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा, एक 2 या 3 टाइम बड़ा ही होगा, मैं 2 ही टाइम की बात कर रही हूँ, वो ज्यादा ही बढ़ता है, बट जितना हम लिमिटेड बता के रखे उतना अच्छा है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा बता के रखा है। तो नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है,
कुछ भी नॉलेज नहीं लेता या इवन क्रॉस चेक भी नहीं करता, उसमें बहुत सारी बड़ी अमाउंट लगा देता है। इसलिए आप 1 टाइम 2 टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1x 2x या 3x मैक्स तक। उसके बाद एक प्रीमियम हमारा 0 होगा, तभी भी हमारे पास आराम से 4000 का कैपिटल बचा है। अभी तक आपने देखा एक्सपायरी के दिन अभी तक हमें नॉन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिला है। तीनों भी एक्सपायरी को अच्छा खासा मार्केट फॉल ही हुआ है, क्योंकि मैंने बात की है 80 टाइम मार्केट एक्सपायरी को वर्क करता, 20 टाइम वर्क नहीं करता है। तो अभी तक दोनों भी प्रीमियम हमारे 0 नहीं हुए, क्योंकि जिस दिन नॉन ट्रेंडिंग मार्केट होगा उस दिन हम लोगों के दोनों भी प्रीमियम 0 ही होने वाले। तो तीनों भी एक्सपायरी में हमें अभी तक 1 से 5x तक का ही कैपिटल गेन हुआ है। उसके बाद 28 के बाद अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे फिर उसके बाद 5 अक्टूबर को फर्स्ट एक्सपायरी थी, तो 5 अक्टूबर आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया एंड 3 बजे मार्केट यहीं पे, मतलब मार्केट पूरा साइड में से न अप चला गया न डाउन चला गया। मतलब अगेन हमने 2000 का कैपिटल यूटिलाइज किया था, 50% स्टॉप लॉस लिया होगा तो 1000 हमारे बचे, अदरवाइज हमारे पूरे 2000 निकल गए। अभी होता क्या, एक आध बंदा इस दिन से स्टार्ट करता है 0 टू हीरो, तो उसका पूरा 0 टू ऊपर से ट्रस्ट ही निकल जाता है। इसलिए मैंने बात इनिशियली की है, आपको 3 मंथ्स इसमें एक्टिव ही रहना पड़ता है। 3 मंथ्स के बाद ही आप कंक्लूजन निकालिए एंड एक ही लॉट से स्टार्ट कीजिए, तभी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, तभी आपकी साइकोलॉजी स्टेबल होगी। और कोई भी पेपर ट्रेड मत करना, पेपर ट्रेड एक टोटली बकवास चीज है, इमोशन नहीं होते उसमें, रियल ट्रेड करो। इसलिए एकदम छोटी अमाउंट रखिए। आपको भी पता है आप एक ट्रेड में 2000 से एक्स्ट्रा ही लूज करते, तो यहाँ पे वीक में एक ही ट्रेड करना है आपको, डेली तो ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पे इस दिन हमारे कॉल भी 0 हो गया, क्योंकि मार्केट नॉन ट्रेंडिंग था, जहां पे मार्केट है वहीं पे एक्सपायर हो गया। तो हमने जो भी कॉल लिया था, जो भी पुट लिया था, बोथ हमारे एक्सपायर हो गए। 100% लॉस हमें यहाँ पे पुट करके निकल जाना है। 50% के फॉर्मेट में चल रहे तो आपके 1000 बच गए हो गए। तो मतलब 3 ट्रेड के बाद एक स्टॉप लॉस आए, तो एक्यूरेसी काउंट आप खुद ही कर लीजिए। अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी कब थी, 12 अक्टूबर को थी, तो 12 अक्टूबर वाला पार्ट चेक करते हैं। अगेन 12 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद कितने पॉइंट से मार्केट फॉल होगा देख लेते हैं। 15 मिनट स्टार्टिंग में लिया होगा, तो आराम से मार्केट उसी जगह पे एक हमारा कॉल 0 हुआ होगा, मतलब यहाँ पे अगेन 50 पॉइंट से, तो एक प्रीमियम में हमें कितना 10 से 12 पॉइंट आराम से मिला होगा, और एक प्रीमियम हम लोगों का 0 हुआ होगा। अभी यहाँ पे 10 से 12 का मतलब क्या, हमारा कैपिटल हमने जितना लगाया, एक ट्रेड में हमें क्या है 10 रुपए मिले और एक ट्रेड में 20 रुपए चले गए। इन शॉर्ट क्या 10 रुपीज अभी भी मैं ऑप्शन का कैलकुलेशन करी, हमें ग्रीक के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करी और आउट ऑफ द मनी के अकॉर्डिंग ग्रीक का कैलकुलेशन करी, तो 10 पॉइंट हमने इस दिन भी लूज कर दिए, मतलब अगेन हमने 500 लूज कर दिए, या पूरा दोनों भी 0 हो गए, क्योंकि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट था। 50 पॉइंट में आराम से 10-20 पॉइंट हमें आने ही चाहिए, बट इनकेस उस दिन विक्स बहुत ज्यादा लो होगी तो हमारे दोनों भी प्रीमियम लूज हो गए, दोनों भी प्रीमियम 0 हो गए। मतलब 3 ट्रेड के बाद 2 ट्रेड में हमने कितना आराम से 3-4 थाउजेंड यहाँ पे अभी तक लूज कर दिया। उसके बाद अभी रिसेंट एक्सपायरी 19 अक्टूबर वाला पार्ट देखते हैं। अभी 19 को भी देख सकते हैं, मार्केट अच्छा खासा अप चला गया, वही 9:30 के बाद ट्रेड ले लिया। अगेन मार्केट 150 पॉइंट से अप चला गया। 150 मतलब अगेन आपका प्रीमियम 70 to 80 रुपीज से बढ़ा ही होगा। मतलब 2 स्टॉप लॉस के बाद अगेन जो फोर्थ वाला ट्रेड है वो आपका प्रॉफिट में आ गया है, और अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब अगेन आपका यहाँ पे कैपिटल जो आपने प्रीमियम 10-20 में लिया होगा या 20 रुपीज या 22 तक ही उस दिन प्रीमियम था। आप मेरा टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, वहां पे भी प्रीमियम की वैल्यू आती है डेट के अकॉर्डिंग, वहां पे एक का ट्रेड मैंने डाल के रखा होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक कॉल ले लिया, एक पुट ले लिया, मतलब सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया 19,550 का एक कॉल ले लिया एंड 400 या 500 का हमने पुट ले लिया। तो दोनों भी कॉल एंड पुट लेने के बाद मार्केट वन डायरेक्शन मूव किया, तो जो हमने कॉल लेके रखा था वो कॉल हम लोगों का 2 टाइम या 3 टाइम या 2x तक इंक्रीज हो गया। मतलब हमारा एक ट्रेड 0 हो गया और एक 2x तक इंक्रीज होगा, तभी भी लास्ट में 1x हमारे पास बचा, मतलब 2000 के बदले अगेन हमारे पास 2000 आ ही गए। कंडीशन वही है, आपको 2 बजे तक या 2:30 तक मार्केट में आना नहीं है। लास्ट अभी लास्ट मतलब अभी ए वाला पार्ट है 25 का, जो एक्सपायरी कल के दिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे में वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और हमारा ऑलरेडी थंबनेल में भी हम लोगों ने यही मेंशन किया है
कि निफ्टी का जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे करते हैं। बैंक निफ्टी की कुछ अलग स्ट्रेटेजी, फिन निफ्टी की कुछ अलग है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल मैंने निफ्टी के ऊपर फोकस किया। तो निफ्टी में हमारा मानना क्या था, हम लोगों को जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा उस समय कॉल एंड पुट दोनों भी बाय करने। तो यहाँ पे जस्ट आप देखोगे मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ, मतलब 19,445 के नियर समथिंग कुछ ओपन हुआ है। मतलब हमारे पास यहाँ पे 19,000 का एक पुट आ जाएगा ओटीएम वाला, एंड एक 19,100 का कॉल आ जाएगा। ये दोनों भी स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को उठाने। तो यहाँ पे फिर से आप ध्यान से देखिए, दोनों भी स्ट्राइक प्राइस में मैंने 50 टू 60 पॉइंट का कुछ गैप रखा है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने स्ट्राइक प्राइस उठा लिए। तो यहाँ पे 19,100 का हम लोग कॉल लेंगे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी वही होता है, एंड 19,000 का हम लोग पुट बाय करेंगे। तो दोनों भी चीजें हमारे बाय हो गए। तो उसके लिए हमें कैपिटल 2,000 पर लॉट यूज करना है। जो डिस्कशन हुआ है उससे अगेंस्ट नहीं जाना है। और बात हुई है एक 80% मार्केट मूव करता है एक्सपायरी के दिन, 20% टाइम या 20 टाइम ही मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रहता है। मतलब तभी भी मैंने स्टार्टिंग में, आपको याद ही होगा, जो स्टार्टिंग से वीडियो देख के अभी तक आए सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको जीरो टू हीरो सीखना है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे क्या मैटर करता है, वहां पे हम लोगों ने जो भी ट्रेड लिया है ना, जो भी ट्रेड लिया उसमें से एक प्रीमियम हमारा कम जीरो हो जाएगा, और एक प्रीमियम हमारा 2-3x बढ़ जाएगा, 5x तक भी जाता है, जैसे मैंने बात की। तो देख लेते हैं अभी यहाँ पे प्रीमियम कितने तक चला गया। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद 2-3 मिनट के अंदर ही हमें लेना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे मैंने दोनों भी स्क्रीन लगा के रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हो गया। तो 5 मिनट के अंदर हमने ये प्रीमियम लिया होगा, तो हमें कितना 35 समथिंग कुछ मिल रहा है। मतलब 35 इंटू 50 हम लोग इसके लिए यूटिलाइज करेंगे। 1,750 हम लोगों का कैपिटल हो रहा है। बात हुई थी वो एक लॉट के लिए 2,000, तो 2,000 से कम ही अमाउंट लग रही है। अगेन ये प्रीमियम हमने 1-2 मिनट के अंदर लिया, तो तभी भी हमें 30 रुपीज में मिल रहा है, या 35 भी पकड़ के चलो आप। तो एक लॉट हमारा कितने में आता है, 1,500 में आ गया। अगेन दोनों कैपिटल मिला के हम लोगों का 4,000 से भी कम अमाउंट है, मतलब 2,000 किसी भी लॉट में हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीमियम ले लिया है, तो प्रीमियम अभी कभी कभी विक्स बहुत ज्यादा हाई होती तो बायर के लिए बेनिफिट होता है, एंड ये आज वाला वही दिन है, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। और जो बायर का फ्रेंड माना जाता है, जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होती तो बायर के लिए बेस्ट पार्ट होता है, सेलर के लिए ड्रॉबैक होता है। एंड इस समय वेगा इतना शूट हो जाता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इतनी बढ़ती है ना, तो वहां पे हम लोगों को जीरो टू हीरो के लिए ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एंड जो थीटा की टाइम वैल्यू ना बहुत फास्टली डिके होने वाली होती है, बट इस दिन ये सडन शूट करती है, और शूट करने की वजह से ना वो टाइम कम होने की वजह से सडन शूट भी होता है, सडन डाउन भी आता है। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे बात क्या हुई है, हम लोगों का एक लॉट का बात हुआ, एक लॉट में हमने यहाँ पे बाय कर लिया, एक में 1,750 यूटिलाइज कर दिया, उसी नियर हमें प्रीमियम मिल रहा है आज के दिन। इससे कम भी होगे तभी भी हम ले सकते, सिर्फ इससे ज्यादा होगे तो मत अप्लाई करना। जैसे कि 40 या 45 का प्रीमियम है, तो उस दिन आपने अवॉइड किया तभी भी चलेगा। तो सिंपल यहाँ पे 30 to 50 का हम लोगों का हमने प्रीमियम ले लिया। तो अभी हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, जैसे कि हमने 35 को प्रीमियम ले लिया, 35 का हमें आधा करना है, मतलब हमें उसका 50% स्टॉप लॉस लगाना है, या आप 20% 30% जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। क्योंकि मैं 1:2 के ऊपर बिलीव करती हूँ, 1 रुपए के बदले मुझे 2 रुपीज चाहिए, तो मेरा रूल के हिसाब से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 100 पॉइंट का टारगेट, ऐसा मैं फंडा या फॉर्मेट फॉलो करती हूँ। क्योंकि मुझे मेरा अकाउंट एंड में प्रॉफिट में लाना होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मैटर करता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो या मेरा मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट मुझे परफेक्ट करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में ड्रॉबैक क्या है, लोग अच्छे खासे ट्रेड कर ही लेते, बट उनका मैनेजमेंट ही इतना गड़बड़ होता है कि 10 ट्रेड अच्छे खासे करने के बाद 2 ट्रेड में मैनेजमेंट इतनी खराब करके रखते कि वो 2 ट्रेड उनके बाकी 10 ट्रेड का प्रॉफिट लेके जाता है। तो ये चीज आपको नहीं करना, इसलिए मैं हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का सिंपल ट्रेड स्टार्ट हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये प्रीमियम कितने में, 35 से कितने तक चला गया, हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 35 समथिंग कुछ बाय कर लिया मार्केट ओपन होने के बाद। यहाँ तक प्रीमियम हम लोगों का 350% से इंक्रीज हो गया। मतलब हमने 1 रुपए लगाए थे, 1 रुपए के बदले हमारा कैपिटल 1 रुपीज था, उसके बदले हमें 3.5 रुपीज मिले। या हमने 10,000 लगाए थे, 10,000 के बदले हमें 35,000 हो गए। तो यहाँ पे हमें 26 का गेन हो गया। आराम से हमारा कैपिटल कितना हो गया,
25 पकड़ लेते तो हमारा कैपिटल आराम से 3.5x इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि मैंने बात की 80 टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है, 20 टाइम मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है, तो उस दिन हमारे प्रीमियम 50% स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 125 इंटू 50, जो भी कैलकुलेशन आ रहा है आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ पे 125 इंटू 50 हम लोगों को गेन मिला। तो हमने कितना 1700 लगाया था, उस समय हमें कितना मिला। अभी इतना ट्रेड होल्ड करने के लिए पेशेंस भी मैटर करता है। तो पेशेंस आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या आप इंस्टा के ऊपर जाके मेरा एक रील देख सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, मैंने वहां पे ऐड करके रखा है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए एक बेस्ट मेथड मैंने अप्लाई करके रखा है, आप उस मेथड को यूज करके भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो आराम से हमें यहाँ पे 6000 ही पकड़ लेते, 6200 एक्चुअल वैल्यू हो रही, बट हमें 6200 ही मिले। मतलब हमने कितना कैपिटल यूटिलाइज किया था, 1700 का कैपिटल यूटिलाइज किया था, 750 सॉरी, और यहाँ पे हमें कितना मिला, 6000 मिला है। तो यहाँ पे ए वाला तो हमारा पार्ट हो गया। मैंने 200 चार्जेस में पकड़ ले, 200 एक्चुअली एक लॉट के लिए नहीं लगेगा ब्रोकरेज चार्ज, बट तभी भी एंड में हमारे पास कितना 6000 बचा है। एंड जो दूसरी प्रीमियम की हम लोगों की बात हुई, तो दूसरे प्रीमियम में हमें क्या क्या देख लेते हैं। अभी दूसरा प्रीमियम अगेन हमने 35 के नियर कुछ लिया था, या 30 को ले लिया, तो यहाँ से हमारा ये प्रीमियम अभी 0 हो गया। मतलब हमारे यहाँ पे कितना 30 पॉइंट टोटल 0 हो गए, 30.0 हो गए, मतलब 1500 हम लोगों को 0 हो गए, क्योंकि एक ही लॉट का कैलकुलेशन है। 6000 हमें एक लॉट में मिले और एक लॉट में 1500 चले गए। लास्ट में हमारे पास 4500। अभी यहाँ पे मैंने दूसरा रूल बता के रखा है, 50% कैपिटल में आप निकल जाओ। मतलब क्या, 15 पॉइंट में आप निकल जाओ। 15 पॉइंट मतलब 30 पॉइंट हमने बाइंग प्राइस थी, इसका आधा 15 होता है। तो 50% लॉस में हम लोग निकल भी गए। तभी भी आपने वो रूल नहीं फॉलो किया तो आपको पूरा 1500 का लॉस बुक करना पड़ेगा, बट वो रूल आपने फॉलो किया तो 750 आपको लॉस हो जाएगा। तो अभी भी लास्ट में आपके पास 5000 प्लस अमाउंट बच रही है। एंड दूसरा पार्ट, जैसे कि दोनों भी एक प्रीमियम 0 हो गया, तो एक प्रीमियम में आपका कितना लॉस होगा, पूरा 1500, टोटल 0 की मैं बात करी। तो टोटल 0 होने के बाद भी 4500 आप लेके जा रहे, और आपने कैपिटल कितना लगाया था, 3700। तो 3000 सॉरी, आपने टोटल दोनों भी लॉट में मिला के कैपिटल ऑलमोस्ट 4200 समथिंग कुछ यूटिलाइज किया था। तो आपका आज के दिन 100x का मतलब 100% आपको मिल गए, जिसको हम लोग 1x बोलते हैं, आपका कैपिटल डबल हो गया। एंड आपने 50% वाला फॉर्मेट फॉलो किया होगा, तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 2x हो चुका है। आप खुद से कैलकुलेशन करके देखिए, आपको रिजल्ट देखना है। ये जस्ट मैं एजुकेशन पर्पज बता रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड रिकमेंड नहीं करनी। आपको पसंद आता है तो आप कीजिए। अभी इसमें अभी भी हमारा होल्डिंग टाइम और भी रिमेनिंग है। मतलब हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे समथिंग हम कुछ ट्रेल करके आगे दिन भर भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन निकालने की मैं अभी बात नहीं करी, क्योंकि मैंने बात की है 2 o'clock के बाद हमें पोजीशन के ऊपर फोकस करना है। बट हमें वो गेन 2 o'clock से पहले आ गया तो निकल जाओ ना, या आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो। दो चीजें आपके पास, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, या सडन इनिशियली क्या करो, कैपिटल डबल होने के बाद निकल जाओ। स्लोली स्लोली आपका अमाउंट बढ़ता है। एंड बात हुई है 3 महीने चीज करनी पड़ती है, 3 महीने के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। अभी होता क्या, आप लोग आते एक ही एक्सपायरी में आपका साइड बेस मार्केट होता है, दोनों भी प्रीमियम 0 हो जाते और हमारा पेशेंस खत्म होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको क्या करना है, कभी भी आप कौन सा भी, मतलब आप किसी से पास से भी सीखो, किसी का भी यूट्यूब चैनल देखो, कुछ भी करो, बट हमेशा मैटर क्या करता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइव में खुद से ट्रेड आपको क्रॉस चेक करने पड़ते हैं। एक दिन नहीं करना पड़ता, एक दिन में कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता, 3 से 4 महीने इसके पीछे लगाने पड़ते। तो 12 एक्सपायरी है, 12 एक्सपायरी में आपको जैसे कि 80-20 का रेशो बता के रखा है। 80 टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है, 20 टाइम नॉन ट्रेंडिंग होता है। तो हमने तो स्टार्टिंग में 50-50 टाइम की बात की थी। तो 5 बार मार्केट ट्रेंडिंग है, 5 बार नॉन ट्रेंडिंग है। तो हमें एक टाइम में कितना मिल रहा है और एक टाइम में कितना मिल रहा है। जैसे कि मैंने 5 ट्रेड कर ले, 5 ट्रेड के बाद हर ट्रेड में मुझे 2000 मिले, और मैंने 50% फॉर्मेट याद रखा कि मुझे 50% स्टॉप लॉस आने के बाद निकल जाना है। मतलब 2000 कैपिटल हम जो लगा रहे, तो 5 ट्रेड में मेरा 10,000 कैपिटल आ गया। एंड यहाँ पे 1000 मेरा हर ट्रेड में लूज हो रहा है, क्योंकि मैं 50% का स्टॉप लॉस ले रही हूँ कैपिटल के ऊपर। तो 5000 मेरे जा रहे। तो 3 महीने के बाद तभी भी मेरे पास 5000 का कैपिटल बचना चाहिए। मतलब हमने जो 2000 से स्टार्ट किया था,
10 ट्रेड करने के बाद 2 प्रॉफिट 5 प्रॉफिट एंड 5 लॉस में भी जाते तभी भी हमारे पास 5000 का कैपिटल आना चाहिए, या हमारा कैपिटल 50% से इंक्रीज होना चाहिए, तभी आप ये मेथड सक्सेसफुली कर रहे हो या आप परफेक्ट कर रहे हो। नहीं तो आप लोगों के ग्रीक कैलकुलेशन गलत हो रहे, आपका ओपन इंटरेस्ट आप गलत देख रहे, या आप स्ट्राइक प्राइस रॉन्ग चूज करे, जैसे कि आउट ऑफ द मनी की मैंने बात करके रखे और आप एट द मनी ले रहे। और मैंने इनडायरेक्टली बात भी की 45 के ऊपर के प्रीमियम मत लेना, मतलब आप वहां पे मिस्टेक करो। तो यहाँ पे एक कुछ मैंने वीडियो में डिस्कशन किया है, एंड होप सो अभी आपको मेरा मोटिव समझ में होगा। हमने अभी तक 7 to 6 एक्सपायरी चेक की, उसमें सिर्फ 2 एक्सपायरी को ही मार्केट नॉन ट्रेंडिंग था, बाकी सब एक्सपायरी को 5 to 6 एक्सपायरी को मार्केट ट्रेंडिंग था। मतलब 80-20 का जो मैं रेशो बता के चल रही हूँ, ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज मैं 3 साल से ऑब्जर्व करी थी। लास्ट 1 ईयर से मैं खुद इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे ड्रॉबैक के एवरीडे एक्सपायरी, तो एवरीडे एक्सपायरी में ट्रेड लेना थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता था, मतलब लास्ट मंथ तक 2-3 महीने तक निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाता है, बट अभी सर्चिंग में एक ही होता है और एक में दिमाग लगाना होता है। मैं ज्यादा तो ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस एक्शन के ऊपर 0 to हीरो करती हूँ, बट आपको 0 to हीरो करना है, आपको आपका विनिंग रेशो 50-50% के फॉर्मेट में चलना है, तो आप दोनों भी साइड के आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ले सकते हैं। और ये मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज बता रही, आपको पसंद आए तो अप्लाई कीजिए, नहीं पसंद आए तो आप जस्ट वॉच कीजिए। 1 साल तक वॉच करो, ऑटोमेटिकली जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन में आपको बता रही हूँ, वैसे आपका भी खुद का ही कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगा, और आपको वहां से पता चल जाएगी कि आपको क्या करना है, ये ट्रेड करना है या नहीं करना है। बट जो रूल बता के रखे वही एज इट इज आप फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि होता क्या है, वीडियो लोग आधे आधे देख के आते और आधा ही अप्लाई करते, तो हाफ नॉलेज हमेशा डेंजर होता है ट्रेडिंग के लिए। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, इसलिए मैं लास्ट में जब जो भी बंदा बना हुआ है उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी, क्योंकि आप फुल नॉलेज लेके जा रहे हो और आप ये चीज परफेक्टली अप्लाई करोगे। एंड इसके अलावा मैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर आपको फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही करती हूँ एजुकेशन पर्पज। आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम आईडी है, तो प्लीज उस फेक या फ्रॉड बंदे से बच के रहना, क्योंकि मैं कोई भी कॉल्स टिप्स नहीं प्रोवाइड करती, मैं किसी का भी कैपिटल डबल या ट्रिपल नहीं करवा के देती, क्योंकि मैं टोटली इंट्राडे कॉल्स एंड टिप्स के अगेंस्ट हूँ, ऑप्शन बाइंग के कॉल्स एंड टिप्स के अगेंस्ट हूँ। तो यहाँ पे मैं कभी भी किसी को कॉल्स टिप्स प्रोवाइड ही नहीं करती। तो मेरे नाम से ऑलरेडी बहुत फर्जी अकाउंट बने हुए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आप उसी को प्रॉपर ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आपको एजुकेशन पर्पज इस चीजें मैं गाइड करती हूँ। एंड मेरे नाम से ऑलरेडी इंस्टा हैंडल भी बहुत ज्यादा फेक बना के रखे, मेरा अकाउंट वेरीफाइड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। और अगेन मैं वही बोलूंगी, मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगती, तो प्लीज आपको याद ही रखना है, आपको कभी भी मेरे नाम से कोई मैसेज आता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, क्या कैपिटल डबल करना है, क्या ट्रिपल करना है, कि समझ जाना वो मेरी आईडी नहीं है। कभी मैं हमेशा वही बात कर रही हूँ कि मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगती। एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है, इतना इन डिटेल कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, तो आपको जितने लोगों तक पॉसिबल है उतने लोगों तक शेयर कीजिए।